अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल को। तो अब हम जो है वो रिमेनिंग जो हमारे ALP से हट कर हैं न्यूमेरिकल्स, उनको हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या हैं। अब इसमें हमारे पास वन जो चैप्टर हमारा है उसका हमारे पास जो प्रॉब्लम है 1.2 बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। वो कहता है हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर, के ये तीनों कैसे एक दूसरे से रिलेट हैं। यानी हाउ प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। यानी नैनो, माइक्रो और पीको, इनका आपस में रिलेशन क्या है। मीन माइक्रो का नैनो के साथ क्या है, माइक्रो का पीको के साथ क्या रिलेशन है, नैनो का जो है वो पीको के साथ रिलेशन क्या है। तो ये हमने क्या करने हैं, रिलेशन जो है वो डिस्कस करने हैं। अब हम पहले जो है वो क्या करते हैं, माइक्रो का नैनो के साथ रिलेशन बनाते हैं कि नैनो और माइक्रो का रिलेशन क्या है। तो अब पहला जो हम इसका पार्ट बना लेते हैं वो हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड नैनो। अब देखिए माइक्रो को हम म्यू से जाहिर करते हैं 1 माइक्रो, और ये क्या होता है 10 रेज़ टू पावर -6 होता है। अभी हमने इसको रिलेट करना है किसके साथ, नैनो के साथ। तो नैनो जो होता है वो होता है, उसको हम n से जाहिर करते हैं और वो होता है 10 रेज़ टू पावर -9। अब देखिए माइक्रो 10 रेज़ टू पावर -6 है और जो नैनो है वो 10 रेज़ टू पावर -9 है। तो हम क्या करते हैं, नैनो को माइक्रो को यानी 6 को -9 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, हमें मजीद -3 पावर 10 की चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं 10 रेज़ टू पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3, क्योंकि -9 पूरा करना चाह रहे हैं। तो अब इसका रिवर्स भी हमने लेना है, या तो हम क्या कर देते हैं ओवर में 10 रेज़ टू पावर -3 ले लेते हैं, फिर या क्या कर देते हैं इधर प्लस में जो है वो 10 रेज़ टू पावर 3, यानी ये -3 ये +3 जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर्स को ऐड करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। अभी ये जो 10 रेज़ टू पावर 3 है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 10 रेज़ टू पावर 3, ये माइनस वाली दोनों कंबाइन कर देते हैं तो ये बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर -9। तो इट मीन्स ये जो 1 माइक्रो है ये क्या बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर 3, और ये 10 रेज़ टू पावर -9 है, ये क्या बन जाएगा, नैनो बन जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसका, माइक्रो और नैनो के बिटवीन, कि माइक्रो और नैनो का रिलेशन क्या होता है। अभी हम जब वो सेकेंडली क्या करते हैं, माइक्रो और पीको का रिलेशन बनाते हैं। तो अब क्या आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड पीको और माइक्रो का रिलेशन तो सेम एज इट ऐसे क्या आ जाएगा, 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -6, और जो पीको होता है वो होता है हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -12। तो -12 पहले -6 में से हमने -9 बनाया, तो 3 हमने क्या किया, -3 ऐड कर दिया और +3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब भी क्या करेंगे, -12 बनाने के लिए -6 और चाहिए, तो क्या कर दोगे 10 रेज़ टू पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6, यानी -6 + 6 ये खत्म हो जाएगा, वही -6 रह जाएगा। अब प्लस वाली जो वैल्यू है वो एज इट स्टार्ट में लिख लेते हैं और इन माइनस वाले दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर -12। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 6, और ये 10 रेज़ टू पावर -12 जो है वो क्या बन जाएगा, पी को बन जाएगा, और पी को हम पी से जाहिर करते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइक्रो जो है वो 10 रेज़ टू पावर 6 पीको के इक्वल आ जाएगा। अब ये इनका रिलेशन बन गया, माइक्रो का नैनो से भी बन गया और माइक्रो का जो है वो पीको के साथ भी रिलेशन बन गया। अब हमारे पास थर्ड वन रिलेशन जो है वो रह गया हमारे पास, नैनो का और पीको का रिलेशन क्या बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन बिटवीन नैनो एंड पीको। स्टूडेंट्स हमेशा आपने क्या करना है, रिलेशन बनाते हुए जो स्मॉलर वैल्यू है उसको लेना है, यानी जिसकी पावर कम है, इसकी -6 है, उसकी -9 थी, तो हमने क्या किया, -6 वाली पावर को लिया। वैसे तो देखें स्टेटसली तो ये पावर जो है वो क्या है, ये वैल्यू में तो बड़ी है उससे, लेकिन हमने जो है वो क्या करना है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को देखना होता है। अब इन दोनों में से जो है वो नैनो कम है तो क्या कर देते हैं, 1 नैनो ले लेते हैं, और 1 नैनो जो होता है वो क्या होता है, 10 रेज़ टू पावर -9। तो पीको जो है वो होता है -12, तो हमें -3 और चाहिए, तो क्या कर दोगे, 10 रेज़ टू पावर -9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। तो ये पॉजिटिव पावर जो है इसको स्टार्ट में ले आते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर -12। तो इट मीन्स 1 नैनो जो है वो क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर -12 जो है वो पीको होता है। तो ये नैनो और पीको के बिटवीन भी क्या हुआ, रिलेशन जो है हमने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा जो प्रॉब्लम था इसमें हमने यही करना था कि माइक्रो का नैनो के साथ, माइक्रो का पीको के साथ और नैनो का पीको के साथ रिलेशन बनाना था, और वो हमने बना दिया। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इसका प्रॉब्लम है 1.7। 1.7 में बताया जा रहा है कि एक स्क्रू गेज है, उसकी सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन है वो 50 है, और उसकी जो पिच है वो हमारे पास 0.5 मिलीमीटर है। हमने लीस्ट काउंट बताना है 1.7। 1.7 है क्या, स्क्रू गेज a screw gauge has 50 divisions on circular scale the pitch of screw gauge pitch of screw gauge is 0.5 millimeter. Find its least count। तो इसका सोल्यूशन हम लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो वो क्या है, डिवीजन दी हुई हैं, डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, और वो हमारे पास क्या है 50। उसके बाद इसकी पिच हमारे पास है 0.5 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट हम क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब हम इसका लिए क्या करेंगे, वी नो दैट लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ओवर डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो अब ये लीस्ट काउंट हमारा बन जाएगा। अब देखिए पिच इसकी जो है वो 0.5 और जो डिवीजन है वो क्या है 50 और इसके साथ मिलीमीटर है। तो अब हम क्या कर देते हैं, इसको 0.5 को डिवाइड कर देते हैं 50 पे। तो ये हमारे पास यानी 0.5 डिवाइडेड बाय 50
तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ये क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा स्क्रू गेज का। और अगर इस लीस्ट काउंट को हम सेंटीमीटर में करना चाहते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, मजीद इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा फिर 0.001, ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये स्टूडेंट जो है वो क्या है, स्क्रू गेज की पिच और जो है वो डिवीजन दी हुई है, उससे हमने क्या किया, इसका लीस्ट काउंट जो है वो हमने क्या किया, फाइंड किया। तो नेक्स्ट वन हमारे पास इसका जो है वो प्रॉब्लम है लास्ट पे 1.10। उसमें दिया हुआ है कि एक चॉकलेट जो है उसका रैपर है, उसकी विड्थ और लेंथ हमें दे दी गई है। हमने क्या करना है, उसका एरिया बताना है, और जितने रीजनेबल फिगर्स होंगे उनको हमने क्या करना है, सूट करना है। अब क्या दिया हुआ है 1.10 प्रॉब्लम है, ये दिया हुआ क्या, चॉकलेट रैपर, a chocolate wrapper is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide. Calculate its area up to reasonable number of significant figures. Number of significant फिगर्स। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। जो डाटा हमें गिवन है, उस डाटा में देखिए हमें जो है वो क्या दिया हुआ है, चॉकलेट रैपर की लेंथ दे दी गई है कि ये इतने सेंटीमीटर लंबा है और इतने सेंटीमीटर ये चौड़ा है। तो इसका हमने क्या करना है, एरिया बताना है, और मुनासिब जो है वो सिग्निफिकेंट यानी है मीन्सों की तादाद के मुताबिक हमने उसका रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, लेंथ यानी लंबाई दे दी गई है, उसको हम एल से जाहिर कर देते हैं, और वो कितना है 6.7 सेंटीमीटर। और फिर हमें इसकी विड्थ यानी चौड़ाई दे दी गई है, और उसको हम W से जाहिर कर देते हैं, और ये है हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर। हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया को हम जाहिर कर देते हैं A से, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, चॉकलेट रैपर की लेंथ और विड्थ दी हुई है और वो दोनों डिफरेंट हैं, तो इट मींस जो चॉकलेट रैपर है वो किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल, यानी जैसे हमारा ये व्हाइट बोर्ड है, ये इसकी लेंथ ज्यादा है और विड्थ कम है, तो ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगुलर रीजन का जो एरिया होता है वो हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ और विड्थ की वैल्यूज पुट कर देंगे। लेंथ हमारे पास है 6.7 और विड्थ हमारे पास है 5.4। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ये हमारे पास है 6.7 मल्टीप्लाई बाय 5.4। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 36.18। तो दोनों का यूनिट सेंटीमीटर था, तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जो उसने बात कही कि रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने क्या करना है, इसका रिजल्ट देना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये पॉइंट से पहले तो सारे जो है वो रीजनेबल हैं, पॉइंट के बाद वालों को राउंड ऑफ करते हैं। तो सेकंड देखिए, ये जो है वो ग्रेटर देन 5 आ रहा है, तो क्या कर देंगे 36.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए ये जो थर्ड वन है, ये भी जिन्हीं पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है ये इंतहाई कम है, तो इसको हम इग्नोर भी कर दें तो इशू नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो इसके रीजन ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये इंतहाई रीजनेबल हैं।
क्योंकि पॉइंट के बाद वाला नंबर इतना जो है वो कम है कि उसको हम इग्नोर भी कर दें तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमने चैप्टर 1 के जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस किए। तो नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर के डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।